हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस पावन सत्र की हम शुरुआत करेंगे। और आज हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है और अभी पिछले 2 दिन से यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से बहुत बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं और जो विशेष स्नान का लाभ भी उठा रहे हैं। और इस महापर्व के अवसर पर इस कोविड-19 का, कोरोना का जो प्रकोप रहा, उसके कारण बहुत सारे भाई बहन लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो आप स्वयं अपने घर में ही यज्ञ करके, हवन करके अपने घर को ही परम धाम बनाएं, हरिद्वार बनाएं, जहां पे स्वयं हरि प्रभु ईश्वर आए पधारे। होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम कहा है। जिस स्थान पर, जिस घर पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वहां पे देवी शक्तियों का वास होता है, वहां स्वयं हरि आते हैं। तो हरिद्वार आने की जगह पे हरि स्वयं हमारे द्वार आए, उसके लिए हम सब मिलकर के अपने घर में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे और स्वयं प्रभु हमारे द्वार पधारे, ऐसे पवित्र घर का हम निर्माण करेंगे। तो आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक उच्चारण करते हुए तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, अर्थ भावना पूर्वक जाप करते हुए आज के इस पावन सत्र की हम शुरुआत करते हैं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए हमने प्रभु से प्रार्थना की, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु। हे विश्वानि देव, संपूर्ण सकल जगत के उत्पत्ति करता, स्थिति रखता, प्रलय करता विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, हमारे जो सारे दुरित है, दुर्गुण है, दोष है, अज्ञानता है, जो तमोगुण है, उससे हमें उभारिए, ऊपर उठाइए, उससे हमें और हमसे उसको दूर कीजिए। और यद भद्रम तन्न आसु, और जो भद्र है, कल्याणकारी है, शुभ है, सुख है, जिसमें शांति है, जिसमें अच्छा है, उसे हमें प्राप्त कराइए। यह प्रार्थना हमने इस मंत्र के माध्यम से की, लेकिन प्रार्थना
उसको कहते हैं प्रकृष्टेन अर्थना प्रार्थना, जिसको प्रकृष्ट रूप से चाहा जाता है वह प्रार्थना होती है। और प्रार्थना उसके लिए ही होती है जो साकार होती है, अर्थात प्रार्थना अर्थात वो साकार रूप लेना। प्रकृष्टेन अर्थना, सोते खाते पीते उठते बैठते हर समय जो निरंतर आपके मन मस्तिष्क आपके रोम रोम से जो चीज निकलती वो आपकी प्रार्थना हो रही है, वो हमारी प्रार्थना हो रही है। और ऐसी जो प्रार्थना बनती है वो निश्चित रूप से हमें विजय देने वाली, शुभ देने वाली होती है, हमें ऊपर उठाने वाली होती है। और उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है, उसके लिए उसके कारणों को हमें अपनाना होता है। और आज हम सब लोग मिलकर के प्रत्येक रविवार को जिस यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को हम अपना रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, यह एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा उपाय है। इस यज्ञ को करने पर, इस हवन को करने पर, इस अग्निहोत्र को करने पर हमने तन मन प्राण पर्यावरण से लेकर के संपूर्ण जड़ चेतन चराचर जगत में सुख का, शुभ का, शांति का आधान होता है। इसलिए हम सब मिलकर के यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं। होत्री सदनम हरितम हिरण्यम, जो मैंने शुरुआत में ही बताया, जिस घर में जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वह घर देवालय से दिव्य हो जाता है, वहां देवीय शक्तियों का वास होता है। फिर हमें हरिद्वार जाने की, तीर्थाटन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हरि स्वयं हमारे द्वार आएंगे। और यह जो कार्यक्रम हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार, इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम सब मिलकर के आज हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। और विशेष रूप से आज जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, और विशेष करके अभी वर्तमान काल में भारत जिस समस्याओं से गुजर रहा है, माइक्रोबायोलॉजिकल, जिसको प्रदूषण कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, जिसके कारण सामान्य अवस्था में पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित होते हैं। और इस बार भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में एक कोरोना वायरस के कारण और ज्यादा हाहाकार मची हुई, और लोग डरे हुए हैं, प्रभावित हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। उन सब की शांति के लिए भी, और यह कोरोना वायरस का उपचार, इलाज कोई है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इस प्रकार का मेंशन सभी जगह पे बताया गया है। यह पतंजलि योगपीठ से प्रकाशित यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक में हमने दिया है, जो अलग अलग वेद मंत्रों, इदम हविर यातु धाना नदी फेनो इहाम वहद से लेकर के यत्रे ईशाम अग्ने जनीमानी वेत्थ गुहा आदि से लेकर के अयक्षो विद्न हृदयम से लेकर के अलग अलग वेद मंत्रों के ओमे सुपक्वे सबले से लेकर के क्षीरे मा मंथे आदि कई सारे मंत्रों में जो इस प्रकार की भयावह बीमारियां होती हैं, जो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो इतनी भयावह बीमारियां होती हैं। और आयुर्वेद में भी जिसको जनपद विध्वंसोध्याय करके एक अध्याय में वर्णन किया, जिसमें जनपद के जनपद पूरे उखड़ जाते हैं। ऐसी जो भयावह बीमारियां फैलती है, हजारों लाखों करोड़ों लोग एक साथ चपेट में आ जाते हैं और अपने जीवन को गंवा देते हैं। ऐसी जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का उपचार, उन बीमारियों का निवारण किसी माध्यम से होता है तो वह अग्निहोत्र यज्ञ हवन के माध्यम से होता है। इसलिए आइए हम अपने घर में यज्ञ करके कोरोना वायरस से भी बचेंगे। इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त और भी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से भी बचेंगे और अनेक प्रकार के लाभों को उठाएंगे। और जो मैं वेद मंत्रों की बातें बता रहा हूं, वो आज साइंस के माध्यम से भी, आज PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने अनुसंधान करके, रिसर्च करके, और हमने पाया है कि अलग अलग हवन सामग्रियां जो हमने निर्माण किया है, विषग्न धूप से लेकर के जो आपके सामने अलग अलग हवन सामग्रियां रखी, उन हवन सामग्री, एक एक हवन सामग्री को हवन करना। आप ये पिक देख पा रहे हैं, एक GCMS की ये तस्वीरें हैं, एक क्रोमेटोग्राफी की तस्वीरें हैं। इसमें
जब हमने एनालाइज किया यज्ञ के माध्यम से निकलने वाले धुएं को, तो 17 से अधिक कंपाउंड से आप देख पा रहे हैं। ये अलग अलग कंपाउंड से, उसके स्ट्रक्चर हैं, उसके कोड नंबर और सारी चीजें। करीब एक एक के अंदर 16 से लेकर के 20-20 कंपाउंड एक एक ये सामग्री के धुएं के अंदर पाए गए, ये आप देख पा रहे हैं। और एक कंपाउंड के अंदर एंटी एम्प्लीमेंट्री, एंटी माइक्रोबाइल, एंटी कैंसरस से लेकर के अलग अलग प्रकार के इफेक्ट देने वाले कंपोनेंट्स हैं, प्रभाव देने वाले कंपोनेंट्स हैं। और आज जो विषग्न धूप हमारे सामने रखा है, इस विषग्न धूप के ऊपर जो आज हमने कार्य किया है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो संस्थाएं हैं, जो रिसर्च पेपरों को पब्लिश करते हैं, जो हाई इंपैक्ट फैक्टर वाली जनरल्स होते हैं इंटरनेशनल, वो आज हमारे इस विषग्न धूपन के माइक्रोबायोलॉजिकल जो इफेक्ट हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो वायुमंडल के अंदर फैलते हैं और उसके कारण से जो प्रदूषण होता है, उन प्रदूषणों को दूर करने के लिए सक्षम पाया गया। और उसके ऊपर हमने जो डीपली रिसर्च की है, आज वो पूरी दुनिया में सबसे बड़े जो जर्नल कहे जाते हैं उसके अंदर पब्लिश होने के लिए जा चुके हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और भी जर्नल ऐसे बड़े बड़े हैं जो कहते हैं हमें दो, हमें दो। ये एक भारत की जीत है, यज्ञ की विजय है। और इस लेवल का सामग्रियों के ऊपर की जलाने पर जो धुआं उठता है, सामग्री को, जड़ी बूटियों को, और उस धुएं को एनालाइज करके और उसके अलग अलग बैक्टीरियाओं के ऊपर, अलग अलग फंगस के ऊपर, अलग अलग जीवों के ऊपर, रोगाणुओं के ऊपर, सेल्स के ऊपर प्रयोग, और उसके साथ साथ मानव जीवन के ऊपर प्रयोग, कि आप उसको लेते हैं तो आपके ऊपर क्या उसका साइड इफेक्ट होता है, नहीं होता है, कितनी टॉक्सिसिटी से लेकर के अलग अलग चीजों के नापने के साथ साथ, देखने के साथ साथ जो वर्तमान में उपस्थित एयरबोर्न बैक्टीरिया से लेकर के सरफेस बैक्टीरिया से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके ऊपर पतंजलि योगपीठ से पहली बार इतना विशेष कार्य हुआ है। और आज वर्तमान में कहने के लिए हम सक्षम है कि जिस कोरोना वायरस से हम आज जूझ रहे हैं, उससे यदि हम बचना चाहते हैं तो नित्य प्रति अपने घर में गाय के घी के साथ हवन और गाय के घी का धूम्र, विषग्न धूप आदि जो ये हवन सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों का प्रयोग और उसके साथ साथ कुछ विशेष द्रव्यों को डालने पर हम इस कोरोना वायरस से आराम से बच सकते हैं। और बहुत सारे लोग बचे और बहुत सारे लोगों को हो गया और उन्होंने भी यज्ञ अपना करके अपने जीवन में छुटकारा पाए। ये हम यज्ञ करने के बाद आपके सामने हमारे भाई यशवंत जी से लेकर के हमारे कई सारे ऐसे परिवार हैं, हमारी आदरणीय बहन नेहा जी, यतीन जी से लेकर के और भी लोग हैं, जिन्होंने इस भयावह स्थिति में जब कोरोना वायरस फैल रहा था पहली स्टेज में, उस समय जो प्रभावित हुए, जिनको कोरोना हुआ और उन्होंने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और कोरोना से मुक्ति पाई, उनके स्वयं के हम अनुभव आपको आज सुनाने वाले थे। लेकिन सबसे पहले आइए हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। यज्ञ करने के लिए हवन कुंड के अंदर आपने ऐसे छोटी छोटी समिधाएं टुकड़ा करके डाल दी होगी, आप देख पा रहे हैं। उसके बीच में थोड़ी सी हमने रुई लगा दी है, उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी डाल दीजिए और रुई को भी भिगा दीजिए। और जो छोटी छोटी समिधाएं हैं, उन समिधाओं के ऊपर भी 1-2 चम्मच घी डाल करके और 2 समिधाएं वेदी के अनुसार इस प्रकार काट करके ऐसे खड़ी कर दीजिए। ऐसे ये 2 समिधाएं हमने खड़ी रख दी और उसके ऊपर एक समिधा को ऐसे साइड में आड़ी कर दीजिए और एक समिधा को हम अपने पास अलग से रखेंगे। जो हम समिधा धान करेंगे उस समय हम इसको जब कपूर रखेंगे उसके बीच में ऐसे बीच में रखेंगे कपूर रखने के बाद, और इस समय भी 1 या 2 टिकिया लेकर के उसका पाउडर करके इसके ऊपर डाल दीजिए। जो हमने बाती रखी हैं, रुई रखी हैं और छोटी छोटी समिधा लगाई और नीचे डाली, उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे कपूर भी डाल दीजिए, जिससे वो तुरंत आग पकड़ने में तुरंत आग पकड़ लेगा। और बाकी की समिधाओं को गाय के घी से सिंचित कर ले। ये हमने पहले से ही गाय के घी से सिंचित करके रखी हैं, तो आप भी समिधाओं को गाय के घी से सिंचित करके रख दे। जो हम समिधा धान करेंगे वो गाय के घी से युक्त समिधा होनी चाहिए। एक दीपक लिया, दीपक के अंदर भी हमने एक ये बाती लगा दी और बाती लगा करके उसमें भी गाय का घी डाल दिया।
गाय का घी ये एक पात्र में ले लिया, आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये पात्र है गाय के घी का। इसके अंदर गरम किया हुआ घी है, इस प्रकार गरम किया हुआ घी ले ले और एक दीपक में इस प्रकार से रख ले। एक आचमन पात्र ये छोटा सा जिसमें पानी ले लिया, एक चम्मच ले लिए, एक एक्स्ट्रा प्लेट ले ली अवशिष्ट जल को डालने के लिए और आचमन के लिए पात्र। एक प्लेट के अंदर ये हमने हवन सामग्री ली। आज हम ये नई एक हवन सामग्री पतंजलि योगपीठ से निर्माण किए, प्राणेष्टि हवन सामग्री, जिससे जीवनी शक्ति का संचार होता है। ऑक्सीजन की कमी की अवस्था में भी हमारे शरीर को ताकत देने की कार्य करती हैं और उसके साथ साथ जो असाध्य रोग कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है, एमएनडी मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के मोटोन्यूरोन डिजीज से लेकर के अलग अलग प्रकार की एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के जो अलग अलग प्रकार की जो ऑटो इम्यून डिजीज है, उन ऑटो इम्यून डिजीज और वंशानुगत जो रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए एक नई प्राणेष्टि हवन सामग्री का निर्माण किया है। उसके अंदर भी जो मैं आपको बता रहा हूं वो सारे कंपोनेंट्स पाए गए। एक बहुत बड़ा कार्य आज पतंजलि योगपीठ से संपन्न हो रहा है, तो ये भी आपको जानकारी मिले इसके लिए बताया। तो आज ये हम नई हवन सामग्री लेकर, इसको भी थोड़ा सा गाय के घी से पहले से ही डाल करके उसको युक्त कर, कोई भी हवन सामग्री प्रयोग करते थोड़ा गाय का घी डाल करके मिला दिया। ये बाद में धुनी आदि करने के लिए थोड़ा सा गुगुल हमने अपने पास रख लिया। एक कलश रख लिया, उस कलश से जल सिंचन आदि जो वेदी के चारों दिशाओं में हम करेंगे उसके लिए हमें यह जल सिंचन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए एक कलश रख दिया। तो इस प्रकार से हम ये पूरी तैयारी कर चुके हैं। वेदी के नीचे यदि आपका कोई बिछाया हुआ ऐसा है तो आप एक प्लेट रख ले, प्लेट के ऊपर यज्ञ कुंड रख ले और उसके बाद आप यज्ञ करें। कोई मेट आदि है तो, और मेट आदि नहीं है तो नीचे भी कर सकते हैं। तो ये यज्ञ की पूर्व तैयारी। और इससे अतिरिक्त मंत्रोच्चारण के लिए कोई भी एक प्रपत्रक हमने ले लिया, या जैसे वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक है या फिर यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक है, तो इसमें से कोई भी एक पुस्तक का हमने चयन करके विधि को सामने रख लिया। या फिर जैसे हमें स्वयं को आता है तो सीधे श्रद्धा भाव पूर्वक हम स्वयं, और ऐसे भी 5-10 दिन लगातार हम यज्ञ करते तो स्वयं को भी याद हो जाती है। बहुत सरल सहज विधि है। तो अब आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। पहले मंगलाचरण। पावन ओंकार का उद्घोष करके मंगलाचरण करते हुए अब हम आचमन और अंग स्पर्श करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे, राइट हैंड में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण पूर्वक इस जल का हम पान करेंगे। ओम अमृत पस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल ले लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीश्रयताम स्वाहा। अब हाथ को धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, अवशिष्ट जल को छोटी सी जो प्लेट हमने रखी है उसके अंदर डाल देंगे। अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। पहले राइट हैंड में लिया था, अब लेफ्ट हैंड में जल लेंगे और राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रता के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए और इंद्रियों की शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए, हे प्रभु जब तक हम जिए तब तक यह इंद्रिया शक्तिशाली रहे, हमारा साथ दे और जिन विषयों को ग्रहण करती वो हमारे लिए भद्र हो, कल्याणकारी, शुभ हो। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर हमने जल का छिड़काव करते हुए यह आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाओं को हमने संपन्न किया। ये पवित्रीकरण शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया। इसके पश्चात यदि हमारे पास समय है, अनुकूलता है और हमें विशेष रूप से
यज्ञ करना चाहते हैं या विशेष कोई यज्ञ करना चाहते हैं तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव पूर्वक हम जाप कर सकते हैं। तो आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येनद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतानन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता संविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना अथ देवयज्ञः। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।